मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के विवाद के चलते मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने 87-13% का फॉर्मूला लागू किया, जो कि उसने सामान्य प्रशासन विभाग से मिला। जब से ये फॉर्मूला लागू हुआ है तभी से यानी कि सितंबर 2022 से भर्तियों में 87-13% का फॉर्मूला लागू किया गया है। तभी से ये फॉर्मूला चल रहा है और तब से प्रोविजनल कैटेगरी यानी कि 13% कैटेगरी के सभी रिजल्ट होल्ड हैं। इसे लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में लगी याचिका पर फिर से सुनवाई हुई है, जिसमें बेंच ने पक्षकारों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 27 जनवरी तय की है। अब चलिए पहले बात करते हैं कि हाईकोर्ट में केस किस आधार पर लगा है। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट में एडीपीओ यानी कि सहायक जिला लोक अभियोजक परीक्षा 2024 के रिजल्ट को लेकर कुछ उम्मीदवारों ने यह याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि 87-13% का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट के मेरिट के आधार पर नियुक्ति के फैसले के खिलाफ है। इस फॉर्मूले के तहत आयोग ने 13% कैटेगरी वालों को 87 में और 87% वाले मेरिट उम्मीदवारों को 13% में आरक्षित पोस्ट को लेने से रोक दिया है। ऐसा आरोप इन लोगों ने लगाया है। यह भी कहा है कि ओवरऑल मेरिट के आधार पर 13% के पद होल्ड किए जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये समानता, मौलिक अधिकारों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि जीएडी ने 29 सितंबर 2022 को 87-13% का फॉर्मूला दिया था। इसमें कहीं भी मेरिट को प्रभावित करने की बात नहीं थी, लेकिन आरोप लगाया गया कि आयोग ने इस नियम को अपने हिसाब से लागू कर दिया। और तो और आप अपनी स्क्रीन पर जो शपथ पत्र देख रहे हैं, ये एमपीपीएससी उम्मीदवारों से भरवा रहा है। इंटरव्यू के वक्त जब उम्मीदवार आयोग पहुंचता है तब उसे ये शपथ पत्र भरकर जमा करना होता है। इसमें लिखा है कि उम्मीदवार जिस कैटेगरी यानी कि मूल में है या फिर प्रोविजनल में सिलेक्ट हुए हैं वो उसी में बने रहेंगे और कैटेगरी बदलने को लेकर कोई क्लेम नहीं करेंगे। याचिका में इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। अब आपको एक बार से आपको फिर सब कुछ बता दें कि ये दरअसल 87-13% का जो फॉर्मूला है ये साल 2019 से पीएससी ने लागू पीएससी में जो रिजल्ट आया था 2019 की परीक्षा के बाद से उसमें 13% कैटेगरी के रिजल्ट होल्ड कर दिए गए थे। इसके बाद जनवरी 2023 से ईएसबी में भी पद होल्ड होने लगे और करीब करीब 1 लाख उम्मीदवारों का भविष्य फिलहाल संकट में पड़ा हुआ है, क्योंकि इनके रिजल्ट रुके हुए हैं। 6 सालों से उम्मीदवारों को नहीं पता कि वो सिलेक्ट हैं भी या नहीं। दूसरी तरफ ओबीसी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम बहस जारी है। अब आगे क्या होगा ये तो याचिका जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में वही तय करेगी। लेकिन अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा। तो याचिका मुख्य रूप से मेरिट पर 87-13% लागू करने की मांग कर रही है। पीएससी और जीएडी को पक्षकार बनाया गया है, लेकिन शासन आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का हवाला देकर इसे टलवा सकता है, ऐसी संभावना है। मामले में एक्सपर्ट्स अधिवक्ता मनीष यादव का कहना है कि यह आदेश पुराने रिजल्ट से लागू होना बहुत मुश्किल है। वजह है कि कुछ उम्मीदवार सिलेक्ट होकर ज्वाइन कर चुके हैं। अगर ये मेरिट वाला मापदंड लागू किया जाता है तो फिर से कई सारे रिजल्ट जो हैं वो रिवाइज करने पड़ेंगे और कई सारे उम्मीदवार इससे प्रभावित होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस तो अपने आप में है ही, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। यानी कि कुल मिलाकर के मामला हाईकोर्ट में जरूर है, लेकिन बहुत कम संभावना है कि जो उम्मीदवार मांग कर रहे हैं उम्मीदवारों को वो मिल सके। लेकिन फिलहाल मामला कोर्ट में है और कोर्ट से क्या निकल करके सामने आएगा ये तो कोई कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर पसंद आई हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और एमपीपीएससी से जुड़े हुए इसी तरह के दूसरे डिटेल्स वीडियो के लिए द सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।